बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये इसके दो पार्ट्स हैं और जो फर्स्ट पार्ट है वो है ज़ीरोग्राफी कि जो फोटोकॉपियर मशीन होती है ये कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट पोर्शन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ज़ीरोग्राफी, ग्रीक वर्ड ज़ीरो जो है वो इसका मतलब है ड्राई और ग्राफो मीन्स राइटिंग, और अगर हम इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास ज़ीरोग्राफी का मतलब बनेगा ड्राई राइटिंग। तो ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। सेकंड पॉइंट के इस फोटोकॉपियर मशीन में सबसे बेसिक पार्ट कौन सा होता है जिसको हार्ट ऑफ द मशीन कहा गया है। हार्ट ऑफ द मशीन इज़ अ ड्रम, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, विच इज़ एन एल्यूमिनियम सिलेंडर, और इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो सिलीनियम की है। अब हमें एल्यूमिनियम और सिलीनियम के बिहेवियर का पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है ये एक एक्सलेंट कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली अवेलेबल हैं। और जो सिलीनियम है ये फोटो कंडक्टर है, इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्ट करेगा, और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो डार्क के अंदर ये एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। तो ये जो दो एलिमेंट्स यूज हुए हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम और सिलीनियम, इन दोनों को हम पीरियोडिक टेबल की मदद से देखेंगे कि इनका बिहेवियर किस तरह है, क्योंकि इन्हीं के बिहेवियर की बुनियाद पे हमने फोटोकॉपियर मशीन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। जी, यहाँ भी ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें ये जो पोर्शन है दिस इज द ट्रांजिशन मेटल्स। हम यहाँ से अगर काउंट करें तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, और इनको अगर हम निगलेक्ट करें तो ये थर्ड ग्रुप है हमारे पास, जहाँ ये 13 लिखा गया है क्योंकि हमने इनको निगलेक्ट किया है। तो थर्ड ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम जो है, ये शुरू वाले जो 3 ग्रुप हैं इनमें एल्यूमिनियम बोरॉन के बाद है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हम इसको एक अच्छे कंडक्टर के तौर पे काउंट करते हैं। मसलन ये रूम टेम्परेचर पे एक अच्छा कंडक्टर है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। उसके मुकाबले में जो सिलीनियम है इसको हम सेमी कंडक्टर टाइप बिहेवियर इसका है बेसिकली, तो ये भी नॉन मेटल में काउंट होगा, लेकिन ये कुछ कंडीशन के अंदर कंडक्ट कर सकती है। तो एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर एंड सिलीनियम ये कंडक्ट करेगी ओनली इन लाइट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको हमने याद रखना है कि एल्यूमिनियम का बिहेवियर कैसा होगा और सिलीनियम का बिहेवियर कैसा होगा। तो हम इसको अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे और एक डायग्राम की मदद से देखेंगे कि ये वर्क कैसे करती है, ये मशीन वर्क कैसे करेगी। तो इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम की मदद ली है। तो हम पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उस थ्योरी को, जो पॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 हम अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज कर ले दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एल्यूमिनियम से, ये सिलीनियम की लेयर है। अब हमने पढ़ा है कि एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, लेकिन सिलीनियम जो है जब इसके ऊपर आप लैंप से लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये कंडक्ट करेगा, वरना कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर के तौर पे काम करता है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं इनका छिड़काव जो हमने किया हुआ है वो सिलीनियम लेयर के ऊपर है। अगर किसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से सिलीनियम की तरफ आते हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स कब एल्यूमिनियम से सिलीनियम की तरफ आ सकते हैं, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड सिलीनियम ने करना है, क्योंकि इस पे लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्ट करेगा और लाइट नहीं पड़ेगी तो कंडक्ट नहीं करेगा। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यही वो मेन पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सिलीनियम पे अगर लाइट नहीं पड़ती तो ये समझ लें एक बैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, और जब सिलीनियम पे लाइट पड़ेगी तो ये बैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्ट करेगा, रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, और इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सिलीनियम के ऊपर हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये आपने बेसिक पॉइंट है जो माइंड में रखना है। अब ये फोटोकॉपी कैसे होती है उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपने
अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको नहीं करना। सपोज कर लें कि हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स। अब इसमें नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट ये जो 60% है इस पेज का हिस्सा ये डार्क है जिस पे फिजिक्स लिखा हुआ है, और 40% वो हिस्सा है जो वाइट है। तो सबसे पहले द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ पॉजिटिवली चार्ज कॉपिंग प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ये सिलीनियम की लेयर है। अब यहां पे जो आपने दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि जो ये डार्क एरिया है इसके ऊपर लाइट पड़े या ना पड़े, डार्क एरिया आप इसको काउंट करेंगे कि जो डार्क एरिया होगा वहां पे सिलीनियम एक्ट नहीं करेगा, वो एज अ कंडक्टर के तौर पे काम नहीं, इवन लैंप से लाइट भी पड़ेगी, लेकिन ये जो वाइट एरिया है ये कंडक्ट करेगा। ये दूसरा पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डार्क एरिया है, जो फिजिक्स जहां पे लिखा हुआ है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस, सिलीनियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं वो उसी तरह पड़े रहेंगे, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि वो न्यूट्रलाइज नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास व्हाइट पोर्शन है ये वाला हिस्सा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव हिस्सा है वो डार्क एरिया, ये जो फिजिक्स जहां पे लिखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे, और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अब ये चीज यहां पे आ गई है। अब जहां पे फिजिक्स लिखा हुआ था वो क्योंकि डार्क एरिया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो हम ये करेंगे कि हम नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लैक टोनर यूज करेंगे। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो उस पर नेगेटिव है, और इस फिजिक्स जहां पे लिखा हुआ है इस पे पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ स्टक हो जाएगा, क्योंकि एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इस पे स्टक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पाउडर जो है ना, जहां जहां फिजिक्स लिखा हुआ है वहां पे ये स्टक हो जाएगा, बाकी जगह पे ये स्टक नहीं होगा। अब हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं पेज के ऊपर। सिंपल सी बात है, जब हम इसको पेज देंगे, जब ये पेज पे ट्रांसफर होगा और इसको हम मेल्ट करवाएंगे, हीट देंगे, ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये परमानेंट तौर पर फिजिक्स जो है यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिक पैटर्न है, साइकिल है जिसके थ्रू हम फोटोकॉपी करते हैं। अब हम उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो हमने वन बाय वन रीड करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल्ड ओवर द सिलीनियम इट विल रिमेन देयर एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन डार्क। ये हम पहले कह चुके हैं कि जब तक वो डार्क में रहेगा उस टाइम तक वो चार्ज उसके ऊपर रहेगा। डार्क का मतलब यहां पे सिर्फ लैंप नहीं है, डार्क का मतलब है डार्क एरियाज। इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू लाइट, अब हम उस ड्रम पे लाइट फेंक रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम पास थ्रू द कंडक्टिंग सिलीनियम एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। ये कंसेप्ट हम यहां पे ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये देख ले। थर्ड पॉइंट, if the drum is exposed to an image of the document to be copied, the dark and light areas of the document produce corresponding areas on the drum। ये बात भी हम कर चुके हैं। The dark areas retain their positive charge, but light areas, क्योंकि जो light area होता है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि सिलीनियम जो है ना वहां पे एज अ कंडक्टर के तौर पे काम करेगी। लूज देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन्स ऑन द सिलीनियम सरफेस। ये बात भी हम कर चुके हैं। यहां पे ये देख लें, ये जो डार्क एरिया था उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है सिलीनियम के ऊपर वो रह गया है, और व्हाइट एरिया वाला जो है वो खत्म हो गया है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर इज गिवन टू अ नेगेटिव चार्ज। उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब हम उसका छिड़काव करेंगे ड्रम के ऊपर, वेयर इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया, तो वो किसके साथ जो है ना वो अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एरिया जहां पे हमने फिजिक्स लिखा हुआ था। अब हम उसको शीट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। द टोनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर टू अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टू बी कॉपीड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीटेड प्रेशर रोलर्स देन मेल्ट द टोनर into the paper which is also given an excess positive charge
टू प्रोड्यूस द परमानेंट इंप्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये हमने इस साइकिल में भी यही पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वन बाय वन। अब हम आते हैं सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इंजेक्ट प्रिंटर की। ये बहुत ही आसान है और इसको आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसमें इसकी जो ये डायग्राम है इसकी हम मदद लेंगे। इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट आपने देखना है वो ये है कि सपोज कर लें यहाँ पे इंक सप्लाई मौजूद है, इसको पंप के थ्रू हम यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आप देख लें कि नोजल है और आपने बहुत सी जगहों पे ये देखा होगा कि ये नोजल के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स जो है ना उसका कंसेप्ट यूज किया जाता है कि यहाँ से जो ड्रॉप है वो वन बाई वन, जैसे एक बीम नहीं होती, वन बाई वन यहाँ से निकले। अब ये जो ड्रॉप जा रहा है इसका ये पाथ है ड्रॉप का। अगर हमने इस ड्रॉप को इस पेपर के ऊपर लेके आना है, मसलन कोई चीज लिखनी है, तो ये ड्रॉप सिंपल सी बात है इस पेपर के ऊपर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम यहां से जो सिग्नल देंगे वो ये होगा कि ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज नहीं होंगे। जब ये चार्ज नहीं होंगे तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास इंक जा रही है इसके जो पार्टिकल्स जा रहे हैं इन पे चार्ज नहीं आएगा। जब इन पे चार्ज नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती हैं। जब इन पे चार्ज नहीं होगा तो ये सीधा जाएंगे और अगर इन पे किसी वजह से चार्ज हो तो ये दोबारा गटर के थ्रू दोबारा इंक सप्लाई की तरफ वापस आ जाएंगे। तो ये है बेसिक कंसेप्ट इसका। अब हम इसको रीड करते हैं और साथ साथ इस प्रोसेस को भी देखते जाते हैं। इट इज द टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। इसका मतलब है चार्ज जो हमारे पास हमारे पास यहां पे जो स्ट्रीम है ड्रॉप्स की, इसको चार्ज देना या नहीं देना, इस पे ये सारा इसका कंसेप्ट है। तो दूसरी लाइन की तरफ आते हैं। While shuttling back and forth across the paper, the inject printer ejects a thin stream of ink. ये देखें, ये इंक यहां पे मौजूद है, यहां से ये इंक जो है ना स्ट्रीम की फॉर्म में एक के पीछे एक ये ड्रॉप जा रहा है। अब अगला काम क्या होगा, इस पॉइंट को हमने जस्ट यही मेन पॉइंट है। सपोज कर ले कि हमारे पास यहां पे एक वाइट पेज है और हमने यहां पे जो लिखा है वो खाली है, तो इसका मतलब है यहां से जो स्याही जा रही है वो पेज पे नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ड्रॉप को या स्याही को पेज पे नहीं लेके आना तो हम क्या करेंगे, इस चार्जिंग कंट्रोल ये सिस्टम के साथ अटैच है, ये इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को चार्ज नहीं करेगा। जब ये चार्ज नहीं होंगे तो ये जो ड्रॉप्स जा रहे हैं इन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर इन पे कोई चार्ज नहीं आता तो ये सीधे जाके लगेंगे। ये उस टाइम हमें जरूरत होगी जब हमने इस पेपर के ऊपर कोई चीज लिखनी है। अगर हम कोई चीज नहीं लिखना चाहते तो फिर क्या होगा, जब हमने कोई चीज नहीं लिखनी तो ये जो चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम है ये इन चार्जिंग प्लेट्स को, इलेक्ट्रोड्स को ये चार्ज कर देगा। उसकी वजह से ये जो आपके पास चार्जेस जा रहे हैं इन पे भी चार्ज आ जाएगा। अब ये आप ये समझ लें कि अब चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं, इन चार्ज पार्टिकल्स को ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है, तो उस डिफ्लेक्शन की वजह से ये इधर आ जाएंगे। इसका मतलब है कोई भी ड्रॉप पेज के ऊपर नहीं पहुंचेगा और ये दोबारा इस पाथ के थ्रू वापस आ जाएंगे। यहां से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर। जब हमें उनकी जरूरत नहीं है उस टाइम ये चार्ज होंगे, ये याद रखिएगा, और जब हमें जरूरत होगी तो यहां ये चार्ज नहीं होंगे। Charged droplets are deflected into a gutter by the deflection plates, while uncharged droplets fly straight onto the paper. Inject printer can also produce colored copies. तो एक ही लाइन में अगर मैं ये कंसेप्ट आपको बता दूं, ये जो आपके पास ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, जब आपको इनको यहां पे इस पेज के ऊपर लेके आना है तो आप क्या करेंगे, इनको अनचार्ज रखेंगे। और जब आपने इनको यहां पे नहीं लेके आना, आपको यहां कुछ नहीं लिखना, तो आप इनको चार्ज करेंगे, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको इधर ले आएंगी। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इंजेक्ट प्रिंटर का। ये दो एप्लीकेशंस थी जो हमने आज करनी थी। तो फर्स्ट हमारे पास है जीरोग्राफी, उसके लिए ये पॉइंट्स मैंने यहां से आपको अंडरस्टैंड करवाए हैं इस साइकिल के थ्रू, और साथ मैंने एल्यूमिनियम और सिलीनियम इनका बिहेवियर भी आपको बताया है। और सेकेंड है हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर।